हो रहा है आप लोगों के लिए? नहीं ब्रजेश जी, मिल्कीपुर बचाना समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मिल्कीपुर की सम्मानित जनता ने 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को, साइकिल को, इंडिया गठबंधन को, बीजेपी के खिलाफ वोट किया है और अयोध्या जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो बीजेपी को बातें बनाने से पहले बीजेपी को समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर अयोध्या जो नारा लेकर के आप पूरे देश में चंदा चोरी कर रहे थे, जमीन घोटाला कर रहे थे, आखिर उस नारे के साथ आप क्यों हार गए? क्यों पीडीए के लोगों ने आपको हरा दिया? अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे हर चुनाव में हम चुनौती की तरह चुनाव को लेते हैं। नहीं, हर चुनाव को चुनौती मानते हैं? नहीं मानते। हर चुनाव को नया षड्यंत्र मानते हैं। ये प्रयोग करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि पिछड़े दलितों को कैसे अपमानित कर सकें, भाषा से, व्यवहार से, चुनाव में बेईमानी करके। और हम आपके कार्यक्रम में ब्रजेश जी कह रहे हैं जी, आज कह के जा रहे हैं चुनाव परिणाम आ जाएगा, फिर आप बैठेंगे, आप मौका देंगे तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी नहीं की तो समाजवादी पार्टी 50,000 वोटों से ज्यादा जीतेगी। अगर बेईमानी नहीं की नहीं तो 50,000 वोटों से ज्यादा जीतेंगे, और अगर बेईमानी की तब भी हम 25,000 वोटों से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी कौन सा कैलकुलेशन आ गया कार्यकर्ता नहीं, क्योंकि सरप्राइजिंग स्टेटमेंट दे वो मैं इसलिए कह रहा हूं, आप बड़े ही मतलब सिंसियर पर्सन है, मैं प्रवक्ता है, मैं आपकी बात का ऑनर करता हूं। कुंदरकी में इन लोगों ने क्या किया? ये 50 और 25 कहां से लाए हो? कुंदरकी में इन लोगों ने क्या किया? और कह रहे हैं कुंदरकी में 65% मुसलमानों ने हमको वोट कर दिया। हाँ, लाइन लगा के। और अगर लाइन लगा के कर दिया है तो हम तो आपके कार्यक्रम में कहेंगे, अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि अगला 27 का चुनाव, आम चुनाव आप कुंदरकी से लड़ लीजिए और अपनी जमानत बचा लीजिए। हम मान जाएंगे कि आपने निष्पक्ष चुनाव कराया। ये आरोप लग रहा है कि आपने मिल्कीपुर में परिवारवाद किया और अवधेश पासी के बेटे को टिकट दिया। आपने आम कार्यकर्ता को वहां पर खास कोई तवज्जो नहीं दी। देखिए, हमको याद है जब भी ये सवाल होता है हम लोगों से, जब माननीय अखिलेश यादव जी को नेताजी ने पहली बार कन्नौज लड़ने भेजा तो कई इसी तरीके के सवाल आए। तो हमको अभी भी याद है स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी ने कहा था कि ये संघर्ष का परिवारवाद है, जनता के बीच जा रहे हैं। तो जनता के बीच कैंडिडेट। अवधेश पासी का परिवार संघर्ष का परिवार है? नहीं, बाकी कार्यकर्ताओं ने क्या गलती की? समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, नेता का परिवार संघर्ष का परिवार है। हम लोग आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनके झूठ के खिलाफ, इनकी सामंती सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और मैं केवल एक बात कह के खत्म करूंगा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास के नाम पर। हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के, मिल्कीपुर के ही केवल सम्मानित जनता से नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के आम जनता से ये कहेंगे, आप खुद से खुद में सवाल करिए कि बीजेपी जिन मुद्दों पर आई थी, क्या बीजेपी महंगाई कम कर पाई? क्या आपके बेटे बेटियों को रोजगार दे पाई? क्या बीजेपी जिन वादों के साथ आई थी, बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, आज आपने मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट नहीं सुना है? आज आपने मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सुना? मोहित खान को आप गोद में बिठा के दुलार रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, बलात्कार के आरोपी जो जेल काट रहा है। मुख्यमंत्री जी के आज भाषण हमने सुने हैं। उनकी आवाज और उनका चेहरा दोनों डरा हुआ था। वो जानते हैं मिल्कीपुर के लोगों ने मिल्कीपुर कोई बिलीव नहीं कर रहे, इसलिए थे क्योंकि दिल्ली वाले उनको बदलना चाह रहे हैं। थैंक यू सर। अगर मिल्कीपुर हार गए तो वो बदल जाएंगे, तो इसलिए खुद ना बदल जाए, इसलिए वो डीएम, एसडीएम, एसपी, सीओ, पुलिस को लगाया है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पॉलिटिकली बीजेपी से है ना, आप कहां डीएम, एसपी और सब? हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है। मिल्कीपुर में हमारी लड़ाई बीजेपी से है, आरएसएस से है, पुलिस से है, प्रशासन से है, डीएम से है, एसडीएम से है। आप तो ऐसे बेचारगी प्रस्तुत कर रहे हो जैसे कि आप बड़े दीनहीन हो, और अभी क्लेम किया कि 50,000 से जीतेंगे। मैंने कहा ना, अगर ये सब बेईमानी ना किए तो 50,000 से, अगर इन्होंने बेईमानी की सारी सीमाएं तोड़ दी तब भी समाजवादी पार्टी 25,000 के ऊपर से भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। बहुत धन्यवाद। मैं इंद्रभूषण पांडे।